वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट का जेईई मेंस का प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कैपिलरी ट्यूब इज फर्स्ट डिप इन हॉट वाटर एंड देन डिप्ड इन कोल्ड वाटर, द राइज इज हायर इन हॉट वाटर। यानी कह रहा है कि कैपिलरी ट्यूब में पहले हम सब क्या किए, ठंडा पानी और गर्म पानी डाल के देखें तो किस में ज़्यादा हाइट पानी का होगा, हायर वो इन हॉट वाटर में ज़्यादा राइज करेगा पानी की कोल्ड वाटर में। तो इसमें कह रहा है स्टेटमेंट 1 में कि हायर जो हॉट वाटर में होगा, स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि राइज इज कोल्ड वाटर। तो दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, है ना। तो हम सब जानते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में हाइट का फार्मूला क्या होता है, एच बराबर होता है 2s cos थीटा बटा r इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, है ना, आर रो जी। अब हम सब देखेंगे कि यहाँ पे एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एस का। एस क्या होता है, सरफेस टेंशन, है ना। अब सरफेस टेंशन का हम सब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, है ना। सरफेस टेंशन का क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। अब इस क्वेश्चन में पहला वाला स्टेटमेंट उसमें कह रहा है कि राइज इन हायर, मतलब कि राइज किस में करेगा, हॉट वाटर में ज़्यादा करेगा। तो हॉट वाटर मतलब टेम्परेचर हाई रहेगा, तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या होगा, लेंथ भी ज़्यादा होगा। कहीं टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस फैलता है तो लेंथ बढ़ेगा। तो अब लेंथ बढ़ेगा तो हॉट वाटर में लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो लेंथ बढ़ेगा, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज किया तो हाइट भी डिक्रीज करेगा। तो हॉट वाटर में क्या होगा कि जो राइज है वाटर का वो क्या होगा, लोअर होगा, कम होगा। तो ये तो गलत है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा वाला सही होगा कि राइज इन कोल्ड वाटर में ज़्यादा होगा, क्यों कि इस समय क्या होगा, कोल्ड वाटर में लेंथ ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। लेंथ अगर मान लीजिए कि क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, वरना लेंथ अगर कम होगा कोल्ड वाटर में क्या होगा, लेंथ कम होगा। टेम्परेचर हाई करेंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा। कोल्ड वाटर में क्या होगा कि थोड़ा सिकुड़ जाएगा, तो यानी लेंथ घटेगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा कोल्ड वाटर में, तो हाइट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 सही है कि राइज हायर इन कोल्ड वाटर। तो हम सबका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैविंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन कवर s1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड। यानी कह रहा है कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना टाइम में, p-1 सेकेंड में। तो हमसे जानते हैं कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, तो u तो 0 है तो क्या हो जाएगा, हाफ a। तो एक्सीलरेशन इसमें क्या है, कांस्टेंट हमसे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब p-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि S2 है, कह रहा है एंड S2 इन फर्स्ट p सेकेंड, तो S2 जो क्या है, हाफ a इंटू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि डिटरमाइन टाइम फॉर विच डिस्प्लेसमेंट इज S1 प्लस S2। तो हमसे अगर S1 प्लस S2 के समय पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो S1 प्लस S2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, ए कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस p-1 का होल स्क्वायर। अब ये S1 प्लस S2 टोटल मान लिए क्या होगा, S है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। अब ये देखिए हाफ ए से हाफ ए कट गया दोनों तरफ से। टी बराबर हम सबको निकालना है टाइम कि S1 प्लस S2 टोटल S जो होगा वो कितना टाइम में होगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अब इसको तोड़ लीजिए तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p। तो हम सबका आंसर क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p। तो ऑप्शन में देख लीजिए 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग से कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5 और फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर इन एयर। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस का हमसे जानते हैं क्या होता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि दोनों तरफ इस तरह से हो गया बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका हमसे जानते हैं क्या होता है, रेडियस का चलो अगर पहला का आर लेंगे तो सेकेंड वाला का माइनस आर हो जाएगा। तो हम तो इसका लिखते हैं 1/f बराबर μ-1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो एक हो जाएगा 1/r और दूसरा क्या हो जाएगा -1/r, तो कितना आ जाएगा μ-1 इंटू 2/r। तो इस फार्मूला को हम सब यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला केस में देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है, तो उस समय फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो हमसे इस फार्मूला का यूज करेंगे तो 1/20 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा μ-1, तो μ-1 मतलब म्यू का वैल्यू कितना हुआ, इसमें दिया 1.5, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2/r, तो यहाँ 5 दूना 10 यानी 1 हो जाएगा, है ना, 1/2, तो r का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया हमसे कितना 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम सब क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है मीडियम का, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है तो उस समय फोकस लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे हम सब, करेंगे 1/, क्या कर देंगे f डैश बराबर, अब देखिए मीडियम है तो मीडियम है तो क्या हो जाएगा, पहले क्या था 1.5/1.6 म्यू, अब ये हो जाएगा म्यू की जगह क्या हो जाएगा म्यू एयर बाई म्यू मीडियम -1 हो जाएगा, है ना, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो 1.6 -1, ठीक है, इंटू 2/r, r का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 में से -1.6 घटेगा तो कितना हो जाएगा -0.1, 15 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा 1, ठीक है, 15 में 16 घटा देंगे 0.1 डिवाइड बाई 1.6 गुने 1/10, पॉइंट से पॉइंट गया तो हम सबका एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे लिख ले एफ डैश का वैल्यू आ गया -160 सेंटीमीटर, तो हम सबका ये आंसर हो जाएगा -160 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन द रिवर्स बाय ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 3 वोल्ट, फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड, जेनर डायोड के अक्रॉस करंट निकालना है, इसके अक्रॉस, ठीक है, कितना करंट इसमें जाएगा, IZ निकालना है, मतलब जेनर डायोड का वोल्टेज करंट कितना फ्लो करेगा, है ना। तो हम सबको देखिए इसमें दिया है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर डायोड जो किस में काम करता है, रिवर्स बायस में, तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट दे दिया तो हमसे क्या बनाएंगे, इस तरह का सर्किट हो जाएगा, देखिए और हम सब करेंगे तो यहाँ पे 3 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया, है ना, तो ये 10 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 1 किलो ओम, अभी इधर नहीं, अभी हमको सिर्फ इधर वाला ही फोकस करना है, इधर तो 2 किलो ओम है, इधर मान लिया कोई लोड होगा, ठीक है। तो हम सब इतना दूर अब KVL लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट यहाँ का निकल जाएगा I, तो I कितना निकलेगा 10 - 3/1 किलो ओम, तो कितना आ जाएगा 7 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर आ जाएगा, तो I निकल गया। अब हम सब देखिए ये पैरेलल है ना सर्किट, तो इसके क्रॉस भी करंट हमसे निकाल सकते हैं, I डैश कितना हो जाएगा, I डैश बराबर हो जाएगा यही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा तो 3/2 किलो ओम, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 मिली एम्पियर, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम सब अगर नोड मान लिए A, तो KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे IZ निकालना है आपको इसके क्रॉस, ठीक है। तो हम सब क्या लिखेंगे बताइए, I बराबर IZ प्लस I डैश, तो I दिया हुआ है कितना 7 मिली एम्पियर, और ये दिया हुआ IZ निकालना है, और ये दिया हुआ है कितना 1.5 मिली एम्पियर, इससे सॉल्व कर लिया, I का Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 में से घट गया तो 5.5 मिली एम्पियर, तो हम सब का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, तो 3 वोल्ट ये टोटल इसके क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ, एक आदमी है जिसका मास दिया 100 kg, ट्रेवल विद 10 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इफ म्यू इक्वल टू 0.4, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज इन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज, वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा निकालना है ना, WF आपको चाहिए, ठीक है। अब WF चाहिए, हम सबको दिया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, एक आदमी ही मूव कर रहा है, आदमी है मूव कर रहा है आगे, ठीक है, इसका वेट दे दिया 100 kg, ठीक है। ये जो है ट्रैवल करता है 10 मीटर तक, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चला आया,
तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हो गया 10 मीटर हुआ। अब ये जब आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, म्यू का वैल्यू दिया, जो सरफेस पे चल रहा है ना, म्यू का वैल्यू कितना दिया 0.4। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा 0, कहे कि ये क्या होता है 10 मीटर जाने के बाद रुक जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे लग रहा है, तो हम सब जानते हैं कौन फॉर्मूला लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2s। यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, जाके रुक जा रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे। पहले फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, u² हो गया और माइनस, अब ये रिटार्डेशन हो रहा है लास्ट में 2as दिया है कि कितना 10 मीटर गया ना, 10 मीटर। तो यहाँ से हम सब a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा u² बाई 20। ठीक है, ये हो गया a का वैल्यू u² बाई 20। 10 मीटर जाने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो हम सबका फाइनल वेलोसिटी 0, a बराबर हो गया u² बाई 100। अब हम सबको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे a की जगह हम सब क्या रख सकते हैं, म्यू इंटू जी। a बराबर क्या होता है, फ्रिक्शन सरफेस म्यू इंटू जी लिख सकते हैं, म्यू इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा u² बाई 20। हम तो जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोई आदमी मूव करता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है म्यू जी। अब म्यू और जी का वैल्यू दिया हुआ, म्यू का वैल्यू कितना दिया 0.4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 4 बराबर u² बाई 20। तो u² का वैल्यू कितना आ गया 80। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो इस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम सब क्या लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो इसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो इसका 0 हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा -1/2, मास कितना दिया है 100 kg इंटू इनिशियल स्पीड इसका निकाल चुके हैं 80। अब इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 50 से कट गया तो कितना होगा -4000 जूल। और से वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा हमेशा निगेटिव होगा, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 जूल, तो मैग्नीट्यूड हो 4000, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कह रहा सेम वेट है और एट ए सम, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट हैविंग सेम वेट एट सेम डिस्टेंस एबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कह रहा है कि एक, मतलब कि मान लेते हैं हम फिगर इसका बना लिए अर्थ का, अर्थ के ऊपर जाता है और नीचे जाता है और दोनों से में उसका वेट सेम होता है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा अर्थ से। तो हम सब इसका डायग्राम बना लेते हैं अर्थ का, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख, यही मान लिया अर्थ है। ठीक है, अब कह रहा है कि अर्थ के सेंटर हो गए यहाँ पे ओ। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से मान लिए क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, पहले मान लिए x डिस्टेंस ऊपर गया और x डिस्टेंस नीचे गया। दोनों समय कह रहा है जब यहाँ गया और यहाँ गया, दोनों समय वेट सेम है। ठीक है, तो वेट सेम है तो कह रहा है कि क्या होगा डिस्टेंस, x का वैल्यू क्या होगा। तो हम सब मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी ही खड़ा था, अंदर गया और ऊपर गया। तो जब अंदर आया तो हम सब लगाएंगे, तो क्या फार्मूला लगेगा Gm, जब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल रूल से हम सब लगाते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है G, यहाँ पे मास होगा अर्थ का और ये आदमी का होगा कुछ वेट, तो Gmm बटा क्या होता है, यहाँ से देखिए जब ऊपर जाएगा तो ये रेडियस होगा r + x का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब नीचे जाएगा तो नीचे का हम सब फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है डेप्थ में जाता है तो Gm × m। अब क्या हो जाएगा, देखिए नीचे जाएगा तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे मान लीजिए x नीचे आया तो r - x नीचे आया। ठीक है, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, r पूरा था और मान लीजिए कि इतना नीचे आया, ये वाला हाइट कितना हो गया r - x है ना, r - x हो जाएगा यहाँ से, है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा r - x। तो हम सबको इतना दूर का ही ना लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना दूर का ही मास लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है Gmm r - x और डिवाइड में क्या लिखेंगे r3। ठीक है, टोटल हम सब डेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, तो इस तरह से हम सब डेरिवेशन किए हुए हैं कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये दोनों कट गया, हम सबको x का वैल्यू निकालना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा r3 बराबर, अब ये जाके इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा r²
माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, ठीक है। और एक आर प्लस एक्स इसका बचा हुआ रह जाएगा। अब इसको गुना करके एक्स का वैल्यू निकालना, तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करिए तो आर क्यू प्लस आर स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा आर माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए आर क्यू तो कट जाएगा। अब हम सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एक्स में और उसको सॉल्व कर देना है। तो एक एक्स तो कट जाएगा, एक एक्स कट गया तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से हम सबका एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर एक्स हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स बराबर अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर बाई 2a। तो 2a कर दीजिए, तो 2a की जगह तो 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आर। अब माइनस साइन लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो माइनस आर प्लस ले लेंगे, कितना हो जाएगा रूट 5r हो जाएगा डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 1 2a, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम सब सॉल्व किए तो ये आ गया। हम यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस 2a ए की जगह सही। अब इसको सॉल्व करके देखें तो यही आंसर हो जाएगा आपका रूट 5 माइनस 1 बटा 2 इंटू आर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन इज। तो ये तो हम सब जानते हैं क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दिया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम है, तो लैम्डा पी और लैम्डा ई दोनों सेम है। तो यहाँ लिखेंगे प्लैंक कांस्टेंट लैम्डा वाला क्या होता है एच बाई पी, तो एच बाई पी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा लैम्डा पी इलेक्ट्रॉन, और ये क्या लिखेंगे प्लैंक कांस्टेंट बटा पी प्रोटॉन का लिखते हैं, ठीक है। प्लस लिख दिए, इस पर ई माइनस लिख देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। तो अब हम सब क्या करते हैं मोमेंटम का दिया हुआ है कि दोनों का क्या है डी ब्रॉगली प्रोटॉन है, दोनों का वेवलेंथ सेम है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो एच से एच तो गया, तो क्या हो जाएगा पी ई प्लस बराबर पी ई माइनस। अब हम सब जानते हैं कि क्या होता है पी मोमेंटम बराबर हम सब रिलेशन जानते हैं रूट 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बराबर रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब हम सबको क्या करना है कि रेशियो निकालना है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि ई से लिखते हैं और एक को लिख देते हैं प्रोटॉन का मास, ठीक है। अब हम सब क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम सब कहा जाएगा के ई इलेक्ट्रॉन बटा के ई प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हम सब जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1835 होता है, इतना टाइम से ज़्यादा होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ 2 पार्टिकल मूविंग इन द सेम पाथ इज 3/4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टेंजेंशियल। तो कह रहा है सेम पाथ पे है ना, सेम पाथ है और दोनों का दे दिया सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का रेशियो। तो AC1 बटा AC2 सेंटीपिटल का दे दिया है कि सेम ही पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। और दोनों का रेशियो दे दिया है कितना 3/4। अब सेम पाथ पे अगर मूव करेगा तो बताइए उसका रेडियस तो सेम होगा ना, दोनों सेम पाथ पे रेडियस सेम होगा तो क्या लिखेंगे v1 स्क्वायर बटा r बटा v2 स्क्वायर बटा r, ठीक है। तो यहाँ बराबर 3/4 हो जाएगा। तो हम सबको रेशियो पूछ रहा है v1/v2 को, तो r से r गया तो क्या हो जाएगा v1/v2 का रेशियो कितना हो जाएगा √3, उधर जाएगा तो क्या रूट हो जाएगा 3/4। तो आंसर क्या हो जाएगा √3:2, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का रेशियो पूछ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी यही होता है ना। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफाराड चार्ज विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट,
ठीक है, इज कनेक्टेड टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10 मिली, फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। यानी ये एलसी सर्किट का क्वेश्चन है, कैपेसिटर है और एक क्या है, इंडक्टर है ना। एलसी ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया 100 माइक्रोफराड, ठीक है। इसके क्रॉस दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। कनेक्टेड टू इंडक्टर, एल का वैल्यू कितना दे दिया, 10 मिली हेनरी। कह रहा मैक्सिमम करंट कितना होगा इंडक्टर से जो फ्लो करेगा, आई एल। तो जो इसका करंट होगा वही इसका करंट होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है, एलसी ऑसिलेशन, तो ये सेम करंट जाएगा। तो हम जानते हैं कैपेसिटर का करंट आईसी बराबर क्या होता है, कैपेसिटर का करंट आईसी बराबर होता है ओमेगा सी इंटू भी। ओमेगा बराबर हमसे जानते हैं 1/√अंडर होता है, ठीक है, इंटू सी इंटू भी। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सबको वैल्यू सिर्फ रख देना है, तो भी, ठीक है। और इसको एक सी से सी कट गया, √c का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, √c/L। अब सबका वैल्यू रख दिया, आंसर आ जाएगा। हम सब कैपेसिटर करंट निकाले, वही इंडक्टर का करंट होगा IC बराबर IL, क्योंकि सेम ही करंट तो इसमें फ्लो करेगा ना, सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। भी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12 वोल्ट। √c का वैल्यू कितना दिया है कैपेसिटर का, 100 माइक्रोफराड, तो 100 गुणे 10 के पावर -6 लिखेंगे। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10 मिली हेनरी, तो 10 × 10 के पावर -3, 1 0 से 1 0 गया तो 12, ये हो गया 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 अब प्लस -5 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 10 के पावर -2, तो -2 मतलब 10 के पावर -1, तो 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर देख लीजिए, दिया हुआ ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, देखिए दिया है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। एक गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है, तो कह रहा वर्क डन कितना होगा गैस का, और ये किसका ग्राफ है, P और V का। तो वर्क डन हमसे जानते हैं, PV ग्राफ का क्या होता है, W बराबर P इंटू V, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया जो देगा वही हो जाएगा वर्क डन। तो W बराबर हमसे इसका बस एरिया निकाल देना है, तो एरिया निकालिएगा तो ये लिखेंगे कितना हो जाएगा, ½ इंटू BC, आधार BC है और हाइट कितना है AC, इसका एरिया निकाल दिए। तो BC कितना दिया हुआ देखिए, BC हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और AC हाइट है तो 900 में 300 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 900 में 300 घटाएंगे 600 हो जाएगा ना। अब 2 से ये गया 2 बार में कितना हो जाएगा 1200 जूल, आंसर हो जाएगा 1200 जूल, ऑप्शन 2 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक करंट का। ये दिया है कि I का वैल्यू दे दिया I0 प्लस बीटा टी, और I0 का वैल्यू 20 एम्पियर और बीटा का वैल्यू 3 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द इंडक्टर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो हमसे जानते हैं क्या होता है, I बराबर dQ/dt। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट ये देखिए दिया हुआ 20 एम्पियर, 10 सेकेंड के बाद हम सबको चार्ज फ्लो निकालना है। तो हम सब जानते हैं Q बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन I/dt। रेंज रख देंगे कितना, 0 से 10, 10 एम्पियर 10 सेकेंड बाद हम सबको पूछ रहा है, तो 0 से 10 लिख दिए। अब I का वैल्यू हम सबको रख देना 0 से 10, I का वैल्यू कितना है I0 मतलब 20, और बीटा दे दिया 3t, और यहाँ क्या हो जाएगा dt। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20t प्लस 3t²/2, और रेंज कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से 10 तक। और अपर लिमिट सिर्फ पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 × 10 200 प्लस 3, अब t² की जगह रखना तो 100 हो जाएगा बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे 50 हो गया। 200 और 150, 200 और 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350 कूलम हो जाएगा, है ना, 350 कूलम, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SHM का क्वेश्चन है जो 11th में पढ़ना था। एक पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM अलोंग x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस की तरफ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, SHM। अब दिया है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है दिया हुआ a, ठीक है। अब कह रहा है अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन पे इसका दिया हुआ एम्पलीट्यूड कितना है a है, ठीक है।
तो यहाँ से इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये होता है ना, ये हो जाएगा प्लस है और ये माइनस है। तो यहाँ पे दे दिया कि ओरिजिन पे प्लस है, इधर वाला नहीं, ओरिजिन पे दे दिया प्लस है, एम्पलीट्यूड है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अबाउट ओरिजिन, इफ़ रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू a/3, जब कह रहा है जब डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a/3 होगा, ठीक है, तो उस समय कह रहा है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x², हम सब पढ़े हैं। और टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² हो जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a²। अब हम सबको देखिए x इक्वल टू a/3 पे पूछ रहा था, काइनेटिक एनर्जी और इसका रेशियो निकालना, तो हम सब कर देते हैं, दोनों का रेशियो, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे, तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर हाफ m ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम सब क्या बचेगा a² माइनस x² डिवाइड बाई a², ठीक है। यही दोनों का रेशियो हो जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल एनर्जी, ये दोनों का रेशियो। अब इसको हम सब अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x² बटा a²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना रखना है, x का a/3 वैल्यू है, तो a²/9 हो जाएगा, और ये क्या होगा a², तो a² गया, 9 में से 1 गया 8/9, तो ऑप्शन हो जाएगा 8/9, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कंसीडर द सर्किट गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस इज 10 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 10 ओम दे दिया, ठीक, दिया हुआ 10 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज़ 3 मिली एम्पियर, इससे जो करंट जो फ्लो हो रहा है ना वो 3 मिली एम्पियर है। तो हम सबसे पूछ रहा है रेसिस्टेंस ऑफ शंट, शंट का रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हाँ ये देखिए पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट और शंट लगाते हैं तो क्या होता है, शंट लगाने का है कि ये 8 एम्पियर जो टोटल है ना, ये टोटल इसी से होकर फ्लो करे, क्योंकि शंट क्या होता है लो रेसिस्टेंस का बना होता है, तो ये 8 एम्पियर पूरा लगभग किससे जाएगा, इससे पास होगा, इसमें दिया हुआ 3 मिली एम्पियर पहले से जा रहा है ना। तो हम सब पैरेलल सर्किट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ओम दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर सिस्टम। पैरेलल मतलब क्या लिखेंगे, VG, पैरेलल में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट का अक्रॉस वोल्टेज दोनों सेम होगा, तो हम सबको यही कर देना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 10 ओम गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस गुने 3 मिली एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है। अब शंट के अक्रॉस देखिए ये 8 एम्पियर टोटल किससे फ्लो होगा, शंट से ही होगा, क्योंकि लो रेसिस्टेंस होता है तो करंट कोई भी इधर नहीं जाएगा, 8 वाला टोटल इधर चला जाएगा, तो 8 टोटल उधर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे 8 इंटू S, यही S का वैल्यू निकालना है शंट रेसिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 15/4 मिली एम्पियर हो जाएगा S का वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 3.75 मिली एम्पियर। तो ये आंसर हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन 10⁻³ ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सब 29 जनवरी का शिफ्ट 2 का भी क्वेश्चन लाएंगे, और इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी देता है, वो भी क्वेश्चन हम सब बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।